हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर लेक्चर नंबर 2 लिखा गया है, तो वी आर रियली सॉरी, है ना, वी आर रियली सॉरी फॉर दिस। हम लोग लेक्चर नंबर 2 को करने जा रहे हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर इसको काट के आप लोग लेक्चर नंबर 3 कर लीजिए, ठीक है। क्या कर लीजिए? लेक्चर नंबर 3, ठीक। चलिए कोई नहीं, आगे चलते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पार्टिसिपेशन ऑफ पावर इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो है ना, इसमें लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने यही समझाया है कि डेमोक्रेसी क्या होती है और पार्टिसिपेशन ऑफ पावर जो है हमारी डेमोक्रेसी में वो कैसे हो सकती है, ठीक है। चलिए आज की क्लास में हम लोग आगे बात करते हैं। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले। अच्छा, इसके नोट्स की पहले बात कर ले क्या? नोट्स की बात कर ले क्या? ठीक है, हम इसको एक पेज लेके आते हैं, ठीक है। इसमें से एक पेज हम लेके आते हैं, है ना। हम लोग एक पेज ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक। वेट अ मिनट गाइज। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। नोट्स के पहले जान लेते हैं कि नोट्स आप लोग क्या पढ़ने वाले हो, है ना। नोट्स में कहाँ पर ले सकते हैं आप लोग, ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो हम लोग नोट्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं कुछ। देखो, नोट्स जो है हम लोग कहाँ ले सकते हैं। सबसे पहला बात आप लोग का मन में यही आता है कि नोट्स सर मिलता है क्या नहीं, है ना। इसके नोट्स अवेलेबल है कि नहीं। देखो बच्चा, हम लोग अपना ऐप पर नोट्स अवेलेबल करा देते हैं, ऐप पर नोट्स अवेलेबल करा देते हैं। और जो भी नोट्स नहीं मिल पाती है आपको, है ना, नहीं मिल पाती है सर, आप वेट कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं वीडियो के सेक्शन में। वीडियो के कमेंट सेक्शन में सर आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि मुझे इस लेक्चर के नोट्स चाहिए, तो मैं आपको देने का कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है। देने की कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग को नोट्स कैसे लेना है। नोट्स लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐप में जाना है सर। ऐप में कहाँ जाना है सर? ऐप में। तो ऐप में जाने के बाद आप लोग को सफलता बैच यानी कि बैचेज़ वाली सेक्शन में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? बैचेज़ वाली सेक्शन में। बैचेज़ के बाद सफलता बैच में जाने के बाद आपको लेट्स स्टडी करना पड़ेगा। लेट्स स्टडी, उसका सफलता बैच में लेट्स स्टडी करने के बाद है ना। वेट अ मिनट गाइस, है ना। इरेजर को हम लोग बड़ा कर लेते हैं, यस, ये रहा, है ना, यस। देखो, तो ऐप में बैचेस जाने के बाद सफलता बैच में जाना। उसके बाद कहाँ जाओगे सर, मैं बता देता हूँ। उसके बाद आप लोग जाना बैच लेट्स स्टडी में टैप करना। लेट्स स्टडी में, है ना, लेट्स स्टडी के बाद आप लोग को हर सब्जेक्ट के नोट्स को, मतलब सब्जेक्ट दिख जाएंगे और उस सब्जेक्ट पर टैप करके आप लोग को उसके नोट्स ले लेने हैं हर चैप्टर के, ठीक है। नोट्स लेना बहुत ही ईजी है। आप लोग खाली ऐप पर चल जाना, आपको सारी चीज़ें पता लग जाएगी। बैचेज वाली सेक्शन में चल जाना, जो उसकी सेकेंड सेक्शन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हाँ, है ना। आगे चलते हैं, आगे चल के हम लोग अपनी क्लास को बढ़ाते हैं, ठीक है। आगे इतनी हम लोग डिस्कशन कर लिए। आप लोगों को कोई दिक्कत तो थोड़ी है नोट्स लेने में? थोड़ी सी भी दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट कर देना। व्हाट विल वी लर्न टुडे? आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर? तो आज हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में, है ना, डायलैक्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग को ऐप पर हमने बुक भी अवेलेबल करवा दिया गई है। अगर जिसके पास PDF बुक नहीं खरीदने पा रहे हैं तो PDF आप लोग निकलवा सकते हैं सर, है ना। PDF आप लोग को प्रिंट करवा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो डायलैक्टिक्स हमारी डेमोक्रेसी की ख़त्म हो चुकी थी और हम लोग आ गए थे, कहाँ आ गए थे सर? नेचर ऑफ सोशल डिवीज़न इन डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में जो सोशल डिवीज़न का क्या नेचर है ना। तो इफ़ यू विल थिंक ओवर द एबव इंस्टांसेस यू विल फाइंड, हम लोग ब्लू ले लेते हैं, है ना, ब्लू कलर से अच्छा लगता है। दैट देयर आर मैनी कैरेक्टर्स ऑफ सोशल डिवीज़न एंड ऑल दीज हैव देयर ओन वेज ऑफ प्रोटेस्ट्स, है ना। यहाँ पर क्या बात हो रही है, देखो समझेंगे पहले क्या बात हो रही है, ठीक है।
देखो बात यही है, हम लोग अगर सोचते हैं कि एवं इंस्टांसेस यू विल फाइंड दैट देयर आर मैनी कैरेक्टर्स ऑफ सोशल डिवीज़न एंड ऑल दीज हैव देयर ओन वेज ऑफ प्रोटेस्ट। हम लोग देखो जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर कितने सारे सोशल डिवीज़न है ना। सोशल डिवीज़न का मतलब क्या है सर? सामाजिक भेदभाव, है ना। सामाजिक भेदभाव सर जैसे हो गया आप लोग का समाज में बंटवारा, समाज में बंटवारा, है ना। तो आप लोग किस बेसिस पर बंटवारा करते हैं? तो हम लोग सोशल डिवीज़न इसको कह सकते हैं सर। क्या कह सकते हैं? सोशल डिवीज़न, ठीक है। चलो ठीक, सोशल डिवीज़न इसको हम लोग कह सकते हैं। एंड ऑल दीज हैव देयर ओन वेज ऑफ प्रोटेस्ट, और इनके अलग अलग तरीके हैं, कल्चर है ना। कोई अलग तरीके से अपना चीज़ मना रहा है, हम लोग कोई चीज़ अलग कर रहे हैं, और उनका अलग अलग तरीका है प्रोटेस्ट करने का, लड़ने का अलग तरीका है सर, है ना। द सोशल डिवीज़न एंड डिस्क्रिमिनेशन इज बेस्ड ऑन रीजनल सेंटिमेंट्स दैट लीड टू प्रोटेस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट, है ना। सोशल डिवीज़न और डिस्क्रिमिनेशन क्या पैदा करता है सर? और वो बेस्ड किस पर है? तो रीजनल सेंटिमेंट्स पर। रीजनल यानी कि धार्मिक सेंटिमेंट्स, धार्मिक है ना, धार्मिक के बराबर में कह सकते हैं कि वो प्रोटेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। कैसे सर? धार्मिक भेदभाव में, ठीक है। इट इज़ डिस्कस्ड इन द लेटर यूनिट। हम लोग इसके बारे में, सोशल डिवीज़न के बारे में और भी आगे में चर्चा करेंगे। लेटर यूनिट का मतलब होता है आगे वाली चैप्टर में, ठीक है। द वायोलेंट एक्शंस इन मुंबई, दिल्ली एंड कोलकाता अगेंस्ट द नॉर्थ इंडियन पीपल ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश स्टेट आर इट्स बेस्ट एग्जाम्पल। यहाँ क्या बात हो रही है? वायलेंट एक्शंस हुई थी मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, किसके अगेंस्ट सर? नॉर्थ इंडियन पीपल। नॉर्थ इंडियन पीपल का क्या मतलब है सर? बिहार और उत्तर प्रदेश स्टेट्स के वायोलेंट एक्शंस हुई थी, यानी कि लड़ाई झगड़े, राइट्स हुए थे सर, कि भगाने के लिए, मुंबई से भगाने के लिए, ठीक है। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि मुंबई जो है कैसे नॉर्थ इंडियन यानी कि बिहार और यूपी को कैसे मतलब अलग कर रहे हैं, चाह रही है कि मुंबई से हट जाओ सर, मेरे पास, है ना, मेरे से मुंबई से अलग हो जाओ बिहार वाले लोग। तो अभी तो ऐसा नहीं होता, पहले के ज़माने में हुआ करता था, ठीक है। आगे चलते हैं। द मोस्ट सुइटेबल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अपार्थाइड कैन बी सीन इन द मैक्सिको ओलंपिक्स इन 1968। देखो अपार्थाइड यहाँ पर एक शब्द आई है ना, अपार्थाइड सर। इस अपार्थाइड का क्या मतलब है? तो अपार्थाइड का मतलब है सर, अपार्थाइड का क्या मतलब है? आप लोग बता सकते हैं क्या? आप लोग बता सकते हैं इस अपार्थाइड का क्या मतलब है? चलिए मैं बता देता हूँ अपार्थाइड का क्या मतलब है। अपार्थाइड मतलब होता है ना, अपार्थाइड का मतलब होता है रंग भेद, है ना, रंग के बेसिस पर भेदभाव, है ना, रंग भेदभाव। देखो यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रीडम, तो ब्लैक पीपल लगा हुआ है और वहाँ क्या बोल रहे हैं? फ्रीडम चाहिए सर, है ना। वाइट मतलब कहीं कहीं यूरोप में ऐसा होता था सर, यूरोप में ऐसा होता था कि वहाँ पर ब्लैक पीपल्स को बहुत ही दिक्कत होती थी। बोलते थे मान लो कंपार्टमेंट है ना, मैं यहाँ पर कंपार्टमेंट है, एक मिनट वेट अ मिनट, हम इसमें एक स्लाइड ऐड कर देते हैं। मैं समझाने से चाह रहा हूँ आपको वह सब चीज़ जो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्या है? महत्वपूर्ण है। चलो देखो, मैं रंग भेद अपार्थाइड क्या होता है इसको मैं बता देता हूँ एक बार के लिए सर, मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। यस, देखो यहाँ रंग भेद के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। अपार्थाइड का क्या मतलब है ना, अपार्थाइड का क्या मतलब है? इसको भी हम लोग ऊपर ले आते हैं, है ना, इसको भी ऊपर ही ले आते हैं सर, और इसको भी ऊपर ही ले आते हैं, ठीक है। सबको ऊपर ले आए। अब देखो अपार्थाइड का मतलब ही होता है, जैसे मान लो ये कंपार्टमेंट है, ठीक है, ट्रेन की कंपार्टमेंट है सर। किसकी कंपार्टमेंट है? ट्रेन की कंपार्टमेंट, ठीक है। अभी आप लोग ट्रेन में सफ़र करते होगे, ठीक है, ट्रेन में सफ़र करते होगे, ये इंजन हो गया, ठीक है सर, इंजन हो गया, ठीक है। चलो
मान लो ये हमारा S1 ब्लॉक है और A1, तो A1 के पास अगर मान लो टिकट जो है वो A1 का मतलब क्या था, फर्स्ट क्लास, ठीक है। टिकट जो है वो फर्स्ट क्लास की है और वो ब्लैक आदमी है, कौन है, ब्लैक, तो वो तब भी वो A1 में नहीं बैठ सकता है, उसको S1 में ही जाना पड़ेगा क्योंकि वो ब्लैक है। अगर वो वाइट रहता, यानी कि वाइट पर्सन रहता, तो वो क्या होता, फर्स्ट में बैठ सकता है टिकट के साथ, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं वहाँ के लोग ब्लैक पर भेदभाव करते हैं, ब्लैक के तरफ में भेदभाव करते हैं। समझ में आया आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी आप लोग को, है ना। आगे चलते, तो अपार्थेड का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मैक्सिको ओलंपिक गेम्स। तो मैक्सिको में भी बहुत सारा अपार्थेड होता था, यानी कि रंगभेद हुआ करता था। ड्यूरिंग मेडल सेरेमनी ऑफ 200 मीटर रेस इन मैक्सिको ओलंपिक्स 1968 में क्या हुआ था, 200 मीटर का रेस हुआ था। द विनर अफ्रो अमेरिकन स्प्रिंटर्स टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस एक्सपोज्ड फ्रॉम देयर बिहेवियर द ट्रेनी एंड अपार्थेड ऑन अ ब्लैक अमेरिकन। देखो ये सब जो नाम दिए गए हैं, अफ्रो अमेरिकन स्प्रिंटर्स टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस, ये सब ब्लैक थे, इनके वजह से ब्लैक थे, इनके वजह से उनको क्या नहीं मिला, अवार्ड नहीं मिला, ठीक है। बात आप लोगों को क्लियर होगी। ऑस्ट्रेलियन स्प्रिंटर पीटर नॉर्मन हु वाज नेदर अमेरिकन नॉर ब्लैक, है ना। तो ऑस्ट्रेलियन स्प्रिंटर जो थे वो ना ही अमेरिकन थे और ना ही ब्लैक थे। अपोज्ड अपार्थेड बाय सपोर्टिंग कार्लोस एंड स्मिथ, और इसी के कारण वो अपोज्ड हुए हैं कार्लोस और स्मिथ के बारे में, ठीक है। इन बेल्जियम, क्या वो लिखेंगे, इन बेल्जियम एंड श्रीलंका दैट दिस डिवीज़न वाज प्रिवेंट ऑफ बोथ लेवल्स रीजनल रिसोर्सेज। और बेल्जियम में और फिर श्रीलंका में यही सारे डिवीज़न वहाँ पर दिक्कत किए हैं और वार का, है ना, वार की भावना को जगाया गया है। द डिवीज़न इन श्रीलंका सीम्स ऑन बोथ द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस एंड रिलीजन। तो जो डिवीज़न है श्रीलंका में वो रिलीजन और लैंग्वेज के बेसिस पर होती थी, है ना। सोशल डाइवर्सिटी इन इंडिया इज़ डिफरेंट फॉरम्स, और सोशल डाइवर्सिटी जो इंडिया में है वो डिफरेंट फॉरम्स हैं, यानी कि अलग अलग वेराइटी के लोग यहाँ पर हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं। इन इंडिया सोशल डिवीज़न इज़ ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, रीजन, कल्चर एंड रिलीजन, कास्ट, सेक्स एक्सेट्रा। तो हम लोग इंडिया में सारे चीज़ पर भेदभाव है ना, लैंग्वेज के बेसिस पर, रीजन, कल्चर, अलग अलग चीज़ें पर, है ना, यहाँ पर क्या डिवीज़न है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, सिलेक्शन ऑफ कम्युनिटी और कास्ट इज़ नॉट इन द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल्स। सिलेक्शन ऑफ कम्युनिटी, देखो सिलेक्शन ऑफ कम्युनिटी बोले या फिर कास्ट बोले, अब हम लोग बढ़ रहे हैं ओरिजिनल सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड डाइवर्सिटी। तो आखिर में ओरिजिनल सोशल डिस्क्रिमिनेशन और डाइवर्सिटी होती क्या है, तो हमने तो फिर पढ़ा कि सोशल डाइवर्सिटी जो है वो इंडिया में कैसी है और बेल्जियम में कैसी है, सर कैसी कैसी लोग वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। चले, तो इज़ नॉट द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल्स, और जो से कि, है ना, कास्ट का जो सिलेक्शन है ये किसके कंट्रोल में नहीं है सर, इंडिविजुअल के कंट्रोल में नहीं है सर, इंडिविजुअल के कंट्रोल में नहीं है, यानी कि हर अकेला आदमी इसे नहीं कर सकता। कंट्रोल ऑफ नॉट इन इंडिविजुअल्स, ठीक है, कंट्रोल ऑफ नॉट इंडिविजुअल्स, ओके, बात क्लियर, ठीक है। अ पर्सन बिकम्स अ मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। अच्छा, एक पर्सन कैसे कम्युनिटी यानी कि कास्ट का मेंबर बनता है सर, तो वो बर्थ के बेसिस पर बनता है, बर्थ के बेसिस पर बनता है। वो क्रिश्चियन है सर कि क्या है, वो अलग अलग बारे में बात होती है। अ चाइल्ड बोर्न इन अ फैमिली बिकम्स अ नॉर्मल मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। तो है ना, एक चाइल्ड बोर्न होता है फैमिली में, तो वो एक नॉर्मल मेंबर बन जाता है उस कास्ट का, है ना, नॉर्मल मेंबर बन जाता है उस कास्ट का। मैन हो, वोमेन हो, ब्लैक हो, फेयर हो, टेल हो, शॉर्ट हो, उसके हर रिजल्ट्स जो होते हैं बर्थ पर होते हैं। वो बर्थ के बेसिस पर उसे सोशल डिवीज़न के नाम पर जाना जाता है सर, आर कॉल्ड बर्थ बेस्ड सोशल डिवीज़न। और बर्थ के बेसिस पर जब होता है तो बर्थ बेस्ड सोशल डिवीज़न कहते हैं, ठीक है। बट ऑल डिवीज़न आर नॉट बर्थ बेस्ड डिवीज़न, लेकिन सारे जो सोशल डिवीज़न है वो बर्थ बेस्ड डिवीज़न नहीं है। सम ऑफ देम वी सेलेक्ट on our own as several persons change religion with their will and become member of another community. Some people become atheist while all members of the family are theist, है ना।
कुछ पीपल जो थे वो अथिष्ट बन जाते हैं और कुछ मेंबर्स जो थे वो थिष्ट बन जाते हैं, यानी कि अथिष्ट मतलब बड़े बन जाते हैं और कुछ थिष्ट जो रहते हैं वो छोटे छोटे आदमी लोग रहते हैं। मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली कैन फॉलो शिव सख्त वैष्णव रिलीजन, तो कुछ कुछ अलग अलग रिलीजन अपना फॉलो करते हैं वो। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डिज़ायर और पर्सन दैट मेंबर ऑफ द सम फैमिली कैन सेलेक्ट अ प्रोफेशन, और फैमिली मेंबर ही उसके प्रोफेशन को सेलेक्ट करता है सर कि क्या आगे बनेगा वो, है ना। उसके अपने पर बेसिस पर तो किया नहीं जा सकता है। अगर आपने श्रम विभाजन और जाति प्रथा पढ़ा है, मैंने खूब अच्छे से बताया है सर कि वहाँ पर कैसे प्रोफेशन को दबाया जाता है, प्रोफेशन को कैसे दबाया जाता है ना। भीमराव अम्बेडकर ने, यानी कि हमारे नायक है ना, उन्होंने अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। It is possible that many members of a family may adopt a profession of farmer, government servant, business, pleader, etc. Consequently, their community may changes and their personal interest can be different. तो यहाँ पर ये पॉसिबल है कि मैनी सारे मेंबर्स किसान हो सकते हैं, कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट यानी कि बात करें पुलिस की हो सकते हैं, है ना, पुलिस हो सकते हैं सर, प्लीडर हो सकते हैं, बहुत सारे चीज़ें लोग हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं सर, है ना। आगे बात करते हैं। ऑल सोशल वेरिएशंस आर नॉट नेसेसरीली बेसिस ऑफ सोशल डिवीज़न, इट मे बी पॉसिबल दैट डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैव डिफरेंट ओपिनियंस। देखो आज जो मंडे है ना, आज क्या है, मंडे है सर, तो आज मंडे है सर, तो आज हम लोग मंडे का रूटीन फॉलो करेंगे। आप लोगों को रूटीन मिल गया होगा आई होप, है ना। तो मंडे का रूटीन देखो SST है आज और संस्कृत है। तो SST जो हमारी हो रही है अभी, उसको करने के बाद हम लोग संस्कृत करेंगे। पिछले कुछ दिनों से क्लास नहीं हो रही थी क्योंकि सर मेरी तबीयत ख़राब थी, मैंने मैसेज कर दिया था कम्युनिटी टैब में, वहाँ पर आपने देखा होगा। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी, तो आज SST और संस्कृत की क्लास है, तो बढ़िया से करना, है ना। मैं चाहूँगा बढ़िया से करना आप लोग, ज़्यादा मतलब अकाना नहीं कि सर क्लास है कि नहीं, है ना। ठीक है, क्लास रोज़ होगी, यानी कि हर 4 दिन सप्ताह में जो शेड्यूल मिलेगा उस शेड्यूल के हिसाब से कराई जाएगी। ठीक, बात के लिए चलिए आगे चलते हैं। ऑल सोशल वैल्यूशन आर नॉट नेसेसरी बेसिस ऑफ सोशल डिवीज़न, और सारे सोशल वैल्यूशन जो होते हैं वो, अच्छा अब हम लोग डिफरेंस जानते हैं, सोशल वैल्यूशन क्या होती है और सोशल डिवीज़न के बेसिस पर क्या डिफरेंस है सर उसमें। तो सोशल वैल्यूशन जल्दी सोशल डिवीज़न नाम से नहीं जाना जाती है, वो जो होती है सोशल वेरिएशन वो पॉसिबल तरीके से डिफरेंट कम्युनिटीज़ और डिफरेंट ओपिनियन से बनती है सर, बट देयर इंटरेस्ट विल बी सेम से, है ना। इंटरेस्ट एकदम सेम होता है सर, है ना। फॉर एग्जांपल कास्ट ऑफ द पीपल हु सफर्ड एंड एट्रोसिटीज़ इन मुंबई वेयर डिफरेंट, देयर रिलीजन एंड सेक्स वेयर ऑल्सो डिफरेंट बट देयर रिलीजन वॉज द सेम। देखो कास्ट ऑफ द पीपल, है ना, मुंबई में जो का एट्रोसिटीज़ का मुंबई में हो रहा है, सफ़र हो रहे हैं वो लोग, तो वो लोग डिफरेंट है, लेकिन रिलीजन सेक्स और वेयर ऑल्सो डिफरेंट, और रिलीजन भी अलग है लेकिन उनका जो रीज़न है सेम है सर, है ना, उनका मोटिव सेम है। दे ऑल बिलोंग टू द सेम रीजन, द नॉर्थ इंडिया, है ना। उसमें जो हो रही थी एट्रोसिटीज़ यानी कि भगाने की चाहत, तो वो सारे कहाँ से थे, नॉर्थ इंडिया से सर। सबका एक ही लक्ष्य था कि हम लोग काम करना है। दे हैड कॉमन इंटरेस्ट, दे वेल इंगेज्ड इन देयर ऑक्यूपेशन, और उनका एक ही इंटरेस्ट ऐसा था सर कि वो एक ऑक्यूपेशन में इंगेज्ड हो जाए, ठीक है। द सोशल वेरिएशन कुड नॉट टेक द फॉर्म ऑफ सोशल डिवीज़न, और सोशल वेरिएशन जो है टेक नहीं ले रहा था, मतलब कुड नॉट टेक द फॉर्म ऑफ सोशल डिवीज़न। सोशल वेरिएशन कभी भी सोशल डिवीज़न का पार्ट नहीं बन सकता, है ना, उसके जैसा नहीं बन सकता है। हाउएवर आइडियोलॉजी ऑफ डिस्टिंक्शन फॉर्म्ड अमंग पर्सन ड्यू टू सोशल वेरिएशन स्पोराडिकली प्लेज अ मेन रोल टू द कॉमन इंटरेस्ट, और यहाँ पर कॉमन इंटरेस्ट की बात करती है तब हम लोग सोशल वेरिएशंस को जाने जाते हैं। द इंडियन इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स हु लिव इन ऑस्ट्रेलिया में बी रिलेटेड टू डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ इंडियन सोसाइटी बट देयर इज़ अ सिमिलरिटी एंड लाइकनेस ड्यू टू कॉमन इंटरेस्ट। उनके पास कॉमन इंटरेस्ट है कि उनको पढ़ाई करना है और एक अच्छे आदमी बनना है, तो वो क्या हो जाएगा, सोशल वेरिएशन हो जाएगा। ठीक है, बात आप लोगों को बात क्लियर होगी, ठीक है सर। बियॉन्ड देयर ग्रुप एंड लिमिट्स, it was the reason that some Indian students became victim of violence of Austrian rowdies, है ना। ऑस्ट्रेलियन राउडीज से पंगा लेना, वायलेंस करना चाहते थे कौन, सम इंडियन स्टूडेंट्स जो वहाँ पर रहते थे। सिमिलरली बोथ कार्लोस एंड स्मिथ वेयर अफ्रो अफ्रीकन एंड सेम इन सम सेंस वीज,
और उनका भी यही कुछ मानना था। द ब्लैक अमेरिकन, जो ब्लैक अमेरिकन थे, वाइल नॉर्मन वाज वाइट ऑस्ट्रियन, और नॉर्मन कौन था, वाइट ऑस्ट्रियन था, है ना। बट देयर वाज वन यूनिफॉर्म मीटी अमंग देयर थ्री, देयर वेर अगेंस्ट अपार्थेड, और ये यही एक कौन था, है ना, यूनिफॉर्म मीटी, और एक ही चीज़ था उनका लक्ष्य कि वो अपार्थेड को मिटाना चाहते हैं, ठीक है। द फॉलोवर्स ऑफ हिंदुइज़म, क्रिश्चियनिटी, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म एंड इस्लाम आर ऑफ सम सेम कास्ट एंड कम्युनिटी। तो सेम कास्ट होता है सर, सेम कम्युनिटी होता है, लेकिन अगर मोटिव सेम है सर, उसका इंटरेस्ट सेम है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, सोशल वैल्यूशन, ठीक है। बात क्लियर। इन सो मच एज द माइट बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजी अमंग द रिच एंड द पुअर मेंबर्स ऑफ द सेम ज्वाइंट फैमिली। ओके, चलिए आगे चलते हैं। However, in conclusion, we can say that we all have the more than one's identification that can be part of more than one social groups. In one word, we can say our identification in each context makes its own nature. बात यहाँ क्या हो रही है, हम लोग कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं सर, आवर आइडेंटिफिकेशन इन ईच कॉन्टेक्स्ट मेक्स इट्स ओन नेचर। हमारा ही पहचान जो है एक अलग नेचर बनाता है सर, अलग हमारी नेचर को क्रिएट करता है, ठीक। चलिए यहाँ पर देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन सोशल वैल्यूज एंड सोशल डिवीज़न। क्या है सर डिफरेंस, सोशल डिवीज़न ऑकर्स व्हेन सम डिफरेंस ओवरलैप्स विथ अदर डिफरेंस। सोशल डिवीज़न जो ऑकर्स होती है वो सोशल डिफरेंस जो होती है उसके ऊपर होती है सर, ठीक है। डिफरेंस ऑफ अपर कास्ट एंड शेड्यूल कास्ट इज अ सोशल डिवीज़न बिकॉज अक्रॉस द कंट्री द शेड्यूल कास्ट आर कॉमनली पुअर, है ना। तो डिफरेंस जो है हमारी अपर कास्ट और शेड्यूल कास्ट में, वही एक सोशल डिवीज़न का रूप होती है। देयरफॉर मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट बिगन टू फील देयर आर फ्रॉम अदर कम्युनिटी, जिसके कारण से वो उसे लगता है कि वो अलग कम्युनिटी से है। सो वी कैन से वेयर ना डिफरेंस बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट देन द अदर एंड द पीपल बिगिन टू फील दैट दे आर फ्रॉम अदर कम्युनिटी, इट लीड्स टू सिचुएशन ऑफ सोशल डिवीज़न, और यही एक क्रिएट करती है सोशल डिवीज़न सर। ओके, द डिफरेंस ऑफ वाइट एंड ब्लैक इन अमेरिका इज ए सोशल डिवीज़न, और ब्लैक यानी कि अपार्थाइड जो है वो एक सोशल डिवीज़न का पार्ट है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे उसकी बात कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में सर हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखो मेरा बात सुन लो एक बार। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर नंबर 1 को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जिन्होंने ऐप को नहीं डाउनलोड किया है, ऐप को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और प्लीज़ अगर आप लोग के फ्रेंड्स हैं सर, प्लीज़ आप लोग के फ्रेंड्स हैं जो इंग्लिश मीडियम से बिहार बोर्ड की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल का बताना नाम, है ना। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, है ना, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ऐप को डाउनलोड कर लेना, उसमें नोट्स मिलेंगे सर, क्लासेस मिलेंगे, और एक डाउट प्रोग्राम आती है सर, हमारी सेक्शन में डाउट प्रोग्राम आती है सर, है ना। क्या आती है, डाउट प्रोग्राम आती है। मैं डाउट प्रोग्राम के बारे में भी चर्चा करना चाहता हूँ कि डाउट प्रोग्राम आखिर है क्या सर, है ना। डाउट प्रोग्राम आखिर है क्या सर, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, मैं उसके बारे में एक बार बताना चाहता हूँ। एक बार आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सर, ठीक है, ध्यान से सुन लेंगे एक बार। चलिए एक बार ध्यान से आप लोग सुन लेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, मेरी ऐप में 2 सेक्शंस ऐड की गई है, पहला है सेल्फ स्टडी और दूसरा है डाउट प्रोग्राम। आप लोग को अगर पता हो तो सेल्फ स्टडी में आप लोग को, है ना, स्टडी मटेरियल मिलेंगे सर, बुक्स के पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बुक्स के पीडीएफ मिलेंगे, ठीक है, पीडीएफ्स मिलेंगे, ठीक है, और भी अधिक चीज़ें मिलेंगी सर आने वाली समय में, है ना। आने वाली जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे तो वहाँ पर हो सकता है टेस्ट सीरीज़ भी आए, तो वहाँ पर हम लोग टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी स्टडी मटेरियल में पीडीएफ मिल रही है, बुक पीडीएफ सारी अवेलेबल करा दी गई है। उसके डाउट प्रोग्राम में सर 24 घंटा आप डाउट पूछ सकते हैं, है ना। 24/7 आपको 24 आवर में डाउट का आंसर दिया जाएगा, ठीक है, 24 आवर में डाउट का आंसर दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग अगर विश्वास नहीं तो आप लोग वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं, हम लोग डाउट प्रोग्राम का आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, सब्सक्राइब बढ़ा देना सर, सब्सक्राइब को बढ़ाना, अपने दोस्त को बढ़ाना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।